अस्सलाम वालेकुम जी अमजद भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका आज मुझे मेरे ऑफिस में विज़िट करने का बहुत बड़ी एजाज़ की बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आप सारी दुनिया जानती है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपकी वीडियोस देख देख के मैं भी आपका एक छोटा सा फ़ैन हूँ। और देखें, आर्टिस्ट आर्टिस्ट को प्यार करेगा तो ये एक बड़े एजाज़ की बात होती है दोनों के लिए। मेरे लिए भी ऑनर की बात है। थैंक यू। और आपसे पर्सनली मीटिंग हुई है, आपकी काफ़ी वीडियोस देखी मैंने, लेकिन पर्सनली मुलाकात हुई, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। तो अमजद भाई, मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरी वीडियोस देख के, आपकी वीडियोस देख के मोटिवेशन उनको मिलती है हमारी वीडियो से। काफ़ी सारे लोग बेचारे परेशान भी रहते हैं, जिन बेचारे लोगों का काम नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल कोई जॉब अप्लाई करने जाते हैं तो उनको जॉब नहीं मिलती। कोई यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं या और कंट्रीज़ के वीज़े अप्लाई करने जाते हैं, फर्स्ट टाइम में उनको वीज़ा नहीं लगता, लेकिन हमारी तरफ से बड़ी कोशिश होती है कि उनका किसी तरीके से भला हो जाए। इसके बारे में आपने माशाल्लाह 85 कंट्रीज़ घूमी है जी, और आपका भी ट्रैवलिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे कोई थोड़ी सी रोशनी डालें, मुझे भी गाइड करें और मेरे साथ जो अवाम है उनको भी गाइड करें, ताकि उनका भी भला हो और हमारा भी इसमें जो एक्सपीरियंस मिले आपसे। आपको मैंने क्या गाइड करना है, आपसे तो मैं सीखने आया हूँ। लेकिन देखें, ये एक कॉमन चीज़ है, जी रिजेक्शन। पहले मुझे ये बताएं कि रिजेक्ट कौन होता है? जो अप्लाई करता है। जी। जो अप्लाई नहीं करता वो रिजेक्ट कहाँ से होगा? करेक्ट। तो अगर मुझे पूछें, तो अगर मैंने सफ़र किया तो मैं कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ, तो फ़ौरन अप्लाई करता हूँ, दोबारा मिल जाता है। तो रिजेक्ट वो होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। नहीं, हर बंदा इस काबिल है कि वो ट्रैवल करे, उसका हक बनता है। लेकिन ये मत सोचें कि यार फ़लाँ कंट्री ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, शायद मैं यूज़लेस बंदा हूँ। नहीं, दोबारा अप्लाई कर लें, कोई मसला नहीं। अब उनकी मर्ज़ी है ना, उनका घर है करेक्ट। कि वो जिसको चाहे एंटर होने दें, जिसको चाहे ना एंटर होने दें। करेक्ट। अब मुझे अगर वो रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब मैं रोना शुरू कर दूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? नो प्रॉब्लम, दोबारा अप्लाई करो, बताओ जी मैं आना चाहता हूँ, मैं इस काबिल हूँ, मुझे मौका दें, आपका मुल्क घूमना चाहता हूँ। और ऑफ कोर्स लोग वेलकम करते हैं, लेकिन ये मायूस हो जाना कि यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अमेरिका का वीज़ा नहीं लगेगा, ऑस्ट्रेलिया का नहीं लगेगा, यूरोप नहीं जा सकता। नहीं, जहाँ पर हूँ वहाँ बेस्ट करो। मैं असल में जो बात कर रहा हूँ वो खुद अप्लाई करता हूँ। राइट। मैं कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ। जापान का अभी तक मेरा नहीं लगा। वजह क्या है? 2 बार रिजेक्ट हो गया, उसके बाद कोरोना आ गया, मैंने अप्लाई नहीं किया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी सब के लिए यही कहते हैं एडवाइस है या मैसेज है कि बुरा महसूस ना किया करें, ट्राई करते रहेंगे तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप डिज़र्व करते हैं, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। जी। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, जो लीगल बंदा है ना, लीगल, उसके लिए दुनिया छोटी होती जा रही है, आसान होती जा रही है। करेक्ट। जो जिगजैग है ना, मिनी जिसको बोलते हैं, उसके लिए दुनिया तंग होती जा रही है। ऐसे ही है। तो अपने आप को क्लियर रखें फाइनेंशियली, क्रेडिट कार्ड, बैंकों के साथ, आपकी दुनिया आसान हो जाएगी। जहाँ चाहेंगे वीज़ा लगेगा। करेक्ट। मुझे मसला नहीं कभी, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब्दुल भाई, मसला ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस के थ्रू उनको एक्सप्लेन भी किया है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में शॉर्टकट सिर्फ एक ही चीज़ का है कि अगर आपने जल्दी मरना है तो उसी का शॉर्टकट है, वो जंप लगा दें किसी बिल्डिंग से तो फिर आपका शॉर्टकट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेहनत करनी है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसको एक लाइन या 2 लाइनों के अंदर बयान करने की कोशिश करूँगा। एक शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट ये है कि सीधा चलें, बिलीव करें और मिल जाएगा आपको जो चाहिए। लेकिन रातों रात वाला कोई सीन नहीं है दुनिया के अंदर। करेक्ट। वक्त लगता है, हर चीज़ का एक वक्त है, उसका प्रोसेस है, उसका प्रोटोकॉल है, लीगैलिटीज़ हैं, फॉलो करें। जिस ज़मीन पर रहते हैं उसके लॉ फॉलो करें, आपको मिलेगा हर चीज़। सिंपल सी बात है। मैंने ये कोशिश की है और मुझे मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मिला है, जो चाहा उससे ज़्यादा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कह रहे थे आपने जो अल्लाह से मांगा आपको मिला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिलीव करें, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने जो मांगा उससे ज़्यादा मुझे मिला है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मायूस ही गुनाह है। ट्राई करते रहें, मिलेगा। वीज़ा क्या मैटर करते हैं? अगर ऐसा होता है तो सारी दुनिया एक ही मुल्क में बैठी होती, क्योंकि उस मुल्क में ज़िंदगी अच्छी है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे सारे खुश हैं। करेक्ट। तो इसलिए जहाँ पर हैं बेस्ट करें, जब वक्त आएगा आपको मिलेगा। लेकिन ट्राई करते रहना, ये हमारी ड्यूटी है। ट्राई until you get the सक्सेस। अक्सर लोग कहते हैं अजीम भाई कि आप इतनी दुनिया घूमे हैं तो आप यूएई में क्यों रहते हैं, दुबई में क्यों रहते हैं? भाई यहाँ पे मुझे हर तरह का कल्चर मिलता है। 200 मुल्कों के लोग यहाँ मुझे मिल रहे हैं, तो मैं 200 मुल्कों में क्यों घूमूँ? जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, खाने खाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये यूएई का भी शुक्रिया, दुबई का भी शुक्रिया और दुनिया का भी शुक्रिया। और मैं
दुबई का इसलिए या यूए का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ से हमारी प्रोफाइल बनी प्रोफाइल बनी है। और यहाँ से मैंने जहाँ भी गया हूँ यहाँ से गया हूँ, तो इनके लिए भी शुक्रिया। तब लीगल रहेंगे ना, हर चीज़ क्लियर रहेगी। ये मेरी एडवाइस है। तो गाइस ये सारा मैसेज आप लोगों के लिए है। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जितनी भी मोटिवेशन आपको दे सकें, और जो जो प्रैक्टिकल हमने ज़िंदगी में किए हैं कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिकल आप लोगों को ना करना पड़े। तो इसी तरह से अपना ख्याल रखें। और अमजद भाई, अवाम बड़ा पसंद करती है हमें भी और आपको भी, तो अवाम को एक स्पेशल मैसेज दे दें। आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, और अजीम भाई आपका शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, और आप चाय बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी, और मैं चाय के लिए दोबारा आने वाला हूँ। और व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, पूरा आपको बर्जमान से व्यू मिलता है। दोस्तों मजाक अपनी जगह पे, बिलीव करें, मायूसी ना किया करें। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और दूसरी ताकत आप ही हैं जो कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा कि आप कर सकते हैं तो वो 100% नहीं है, मैं बोलूँगा आप नहीं कर सकते वो भी 100% नहीं है। ये आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू।